आज हम एक ईसाई का जीवन इस शीर्षक के अंतर्गत परमेश्वर के वचन का अध्ययन करेंगे। ईसाइयों के रूप में सही विश्वास के साथ अपने समुदाय में पड़ोसियों के लिए हमें अपने जीवन को एक अच्छा उदाहरण कैसे बनाना चाहिए। हमें जगत का नमक और ज्योति बनना चाहिए ताकि जो कोई भी देखे कि सियोन के सदस्य कैसे कार्य करते हैं, वे सोचेंगे कि मुझे लगता है कि वे चर्च ऑफ गॉड में जाते हैं। इसलिए आज बाइबल, नबी और परमेश्वर क्या चाहते हैं कि ईसाइयों का जीवन कैसा हो। आइए हम इस मामले के बारे में बाइबल की शिक्षा पर एक नजर डालें। सबसे पहले आइए हम यशायाह अध्याय 46 देखें। आयत 10 में लिखा है, मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूं जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूं, मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा। परमेश्वर ने आदि से अंत जानने दिया और अतीत से ही भविष्य दिखाया जो अब तक नहीं हुई। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर भविष्य के बारे में सब कुछ जानते हैं, है ना? आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 में एक और आयत देखें। अध्याय 22 आयत 18, मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूं। यह पुस्तक बाइबल को दर्शाती है जिसे हम देख रहे हैं, है ना? यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। हम यशायाह अध्याय 46 और प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 को इस कारण से पढ़ रहे हैं कि परमेश्वर जो आदि से अंत देखते हैं कहते हैं कि हमें बाइबल में कुछ भी नहीं बढ़ाना चाहिए या बाइबल में से कुछ भी नहीं निकालना चाहिए। हम यह पूरी तरह से नहीं समझ सकते कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा। हालांकि निकट भविष्य में ऐसा दिन होगा जब हम स्पष्ट रूप से जानेंगे कि परमेश्वर ने हमें क्यों वह आज्ञा दी और वह क्यों चाहते हैं कि हम ऐसा करें, ठीक उतने स्पष्ट रूप से जितना हम एक दूसरे का चेहरा देख सकते हैं। जब आप बाइबल की जांच करते हैं तो यह बताती है कि ईसाइयों का जीवन कैसा होना चाहिए। कुछ लोग सबत और फसह को बहुमूल्य रूप से ले सकते हैं, लेकिन जब एक ईसाई के जीवन के संबंध में कुछ बात आती है तो वे संदेह करते हैं और सोचते हैं क्या यह वास्तव में परमेश्वर की आज्ञा है। फिर वे इसे सिर्फ बाइबल के सदाचार या नैतिक भाग के रूप में लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बाइबल क्या कहती है कि हमें पुस्तक के सभी शब्दों के साथ क्या करना चाहिए। हमें कुछ भी बढ़ाना या निकालना नहीं चाहिए। हमें धार्मिकता में बदलने के लिए परमेश्वर हमें स्वर्गीय नागरिकों के रूप में अच्छा और दयालु होना सिखाते हैं। कुछ लोग कहते हैं जब हम अच्छा और दयालु व्यवहार करते हैं तो दुनिया में हमारे साथ ऐसा व्यवहार करती है जैसे हम मूर्ख हो। हमें इस तरह जीने की आवश्यकता क्यों है? हालांकि चूंकि यह परमेश्वर का वचन है तो हमें इसे करना चाहिए। क्या परमेश्वर बाइबल में हमारे उद्धार के लिए कुछ भी अनावश्यक रिकॉर्ड करते हैं? जो कुछ भी दर्ज किया गया है वह हमारे लिए स्वर्ग जाने के लिए अनिवार्य है। उन लोगों के बारे में क्या जो ऐसा नहीं कर सकते हैं? इसी कारण परमेश्वर ने कहा कि हमें फिर से जन्म लेना चाहिए, है ना? फिर से जन्म लेने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। यदि एक बार कोशिश करने पर यह काम नहीं करता तो 2 बार और 3 बार कोशिश करें। उदाहरण के लिए, जब थॉमस एडिसन ने बिजली के बल्ब का आविष्कार करने की कोशिश की तो उसने असफल होने के बाद परमेश्वर से प्रार्थना की, कृपया मुझे मानव जाति को ज्योति प्रदान करने के तरीके को खोजने दे। कृपया मुझे जानने दे कि क्या गलत हुआ। इस तरह वह प्रार्थना करता रहा और परमेश्वर से सहायता मांगता रहा। तो आखिरकार उसने अंधेरी दुनिया को रोशन करने के लिए आधुनिक सभ्यता की आवश्यकताओं में से एक का आविष्कार किया। सभी लोगों, परमेश्वर ने जो आदि से अंत जानते हैं, बाइबल में हर वचन लिखा है। फिर
उन्होंने हमें आज्ञा दी कि कुछ न बढ़ाए या न घटाए। इसलिए हमें बाइबल में लिखे हर वचन को ध्यान से देखना चाहिए। जब परमेश्वर हमसे बाइबल में कुछ करने के लिए कहते हैं, तो हमें उसे एक नैतिक मानक के रूप में नहीं रखना चाहिए, बल्कि परमेश्वर के वचन के रूप में लेना चाहिए। इस तरह की शिक्षा हमें सिर्फ इसलिए दी गई है कि दूसरों के साथ मिलकर अच्छे से रहें और लोगों के साथ न लड़ें। यदि हम नहीं कर सकते तो हमें यह नहीं करना होगा। जब हम इस विचार की तुलना प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 आयत 18-19 से करते हैं, तो आप कह रहे हैं कि परमेश्वर के वचनों में बढ़ाना या उसमें से कुछ निकालना ठीक है ना? बाइबल क्या कहती है? जितना हम बाइबल में बढ़ाते हैं, उतनी हम पर विपत्तियां बढ़ाई जाती है। साथ ही जब हम बाइबल के वचनों में से कुछ निकालते हैं, तब स्वर्ग जाने का हमारा विशेष अधिकार ले लिया जाएगा। हमने पहले उन वचनों को देखा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इस समझ के साथ परमेश्वर के वचन को देखें। ऐसे कुछ मामले हैं जहां दुनिया के लोगों द्वारा परमेश्वर के विश्वासियों की आलोचना की जाती है। भले ही वह परमेश्वर पर विश्वास करने का दावा करता है, लेकिन उसका व्यक्तित्व बहुत असभ्य है। वह सिर्फ अपनी परवाह करता है। वह दूसरों की परवाह नहीं करती, लेकिन केवल यह परवाह करती है कि चीजें उसके लिए काम कर रही है या नहीं। जिन लोगों की इस तरह की बुरी प्रतिष्ठा है, वे हमारे सियोन के सदस्य नहीं होने चाहिए। हम उन मामलों को आसानी से देख सकते हैं जहां लोग उन लोगों के बारे में बात करते हैं जो परमेश्वर पर विश्वास करने का दावा करते हैं। वे परमेश्वर पर विश्वास करने का दावा करते हुए इस तरह से कैसे बर्ताव कर सकते हैं? उस तरह का व्यक्ति कैसे एक पद धारण करने वाला विश्वासी हो सकता है? भले ही वे दूसरों के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन इससे मुझे असहज महसूस होता है। यह हमारे सियोन के सदस्यों के साथ नहीं होना चाहिए। यदि हम अभी भी सांसारिक रीति रिवाजों के आदी है, तो हमें अपने रीति रिवाजों को स्वर्गीय रीति रिवाजों में बदलना चाहिए। आइए मत्ती अध्याय 5 पर जाए। अध्याय 5 आयत 13। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए, तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है, वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं, परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने ऐसा चमके कि वे तुम्हारे किसे देखकर? भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। क्या हम परमेश्वर के इस वचन में कुछ बढ़ा या घटा सकते हैं या नहीं? क्या इसका मतलब यह नहीं है कि हमें बस वह करने की जरूरत है जो हम कर सकते हैं? हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, लेकिन परमेश्वर की अनुग्रह पूर्वक शिक्षाओं का जैसी वे है पालन करना चाहिए। यदि अभी भी हमारे कोई कर्म या कार्य है जो हमारे आसपास के लोगों द्वारा इंगित किए जा सकते हैं और जिनकी निंदा की जा सकती है, तो आइए आज हम अपने सभी बुरे कामों, दुष्ट विचारों और स्वार्थी मन से छुटकारा पाए। जैसा कि लिखा है, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। आइए हम परमेश्वर के लोगों के रूप में फिर से जन्म लेने के लिए परिपक्व होना सुनिश्चित करें। आइए हम तीतुस अध्याय 2 पर जाए। हमें ईसाइयों के रूप में किस तरह का जीवन जीना चाहिए? यदि हम सुनते हैं कि वह परमेश्वर पर विश्वास करने से पहले और बाद में भी वैसा ही कार्य करता है, तो हमारे व्यवहारों के परिणाम में परमेश्वर का अपमान हो सकता है। आइए हम अध्याय 2 आयत 7 देखें। सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना। तेरे उपदेश में सफाई, गंभीरता और ऐसी खराई पाई जाए कि कोई उसे बुरा न कह सके, जिससे विरोधी हम पर कोई दोष लगाने का अवसर न पाकर लज्जित हो। दासों को समझा कि अपने अपने स्वामी के अधीन रहे और सब बातों में उन्हें प्रसन्न रखे और उलटकर जवाब न दे। यहाँ उलटकर जवाब देना विद्रोह करना है। हमें यह सोचना चाहिए कि हम उलटकर जवाब देने के बजाय
बुद्धि के साथ कैसे बात कर सकते हैं? यहाँ लिखा है दास, लेकिन हम ऐसे युग में जी रहे हैं जब कोई दास नहीं है। हालांकि क्या काम पर या किसी भी संगठन में संरचनाएं नहीं है? जब तक आपके ऊपर का कोई व्यक्ति आपसे किसी दुष्ट काम में शामिल होने के लिए न कहे, या जब तक वह नहीं चाहता कि आप परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध जाए, तब तक कृपया खुशी से आदेश माने और पलटकर बात न करें। आयत 10 यह कहता है, चोरी चालाकी न करे। यह भी हम ईसाइयों के लिए बाइबल में परमेश्वर की शिक्षा है। चोरी चालाकी न करे, पर सब प्रकार से पूरे विश्वासी निकले कि वे सब बातों में हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर के उपदेश की क्या शोभा बढ़ाए। परमेश्वर के विश्वासी निश्चित रूप से ऐसा जीवन जीते हैं। वे भरोसेमंद है। मैं उन पर भरोसा कर सकता हूं। बाइबल हमें अच्छे उदाहरणों को दिखाने का बीड़ा उठाने के लिए सिखाती है। आयत 11, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है, और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताए। इस दुनिया में हमें इस तरह का जीवन क्यों जीना चाहिए? इसका एक निश्चित कारण है। परमेश्वर हमें कभी भी बिना कारण के कुछ करने के लिए नहीं कहते। यदि यह हमारे उद्धार से संबंधित नहीं होता, तो परमेश्वर ने हमें यह अनुरोध नहीं दिया होता। हमें बाइबल की 66 पुस्तकों में लिखे वचनों में एक भी वचन नहीं बढ़ाना चाहिए, या उनमें से एक भी वचन नहीं निकालना चाहिए। भले ही हमने कल तक सांसारिक जीवन जिया हो, लेकिन आज हमने सीखा और जानते हैं, तो क्या हमें इस क्षण से परमेश्वर के वचनों को अभ्यास में नहीं लाना चाहिए? आयत 13, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहे, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। यह कहता है कि परमेश्वर इन सभी शिक्षाएं और निर्देश ऐसे लोगों को शुद्ध करने के लिए देते हैं जो अपनी जाति है। सभी लोगों, क्या हम सभी परमेश्वर के लोग नहीं हैं? हम परमेश्वर की संतान हैं और परमेश्वर के लोग भी हैं। हमें अपने लोग बनाने के लिए परमेश्वर हमें यह शिक्षा देते हैं। तब हमें दुनिया के उन लोगों से अलग होना चाहिए जो इस शिक्षा के अनुसार नहीं जी रहे। कुछ लोग पूछ सकते हैं, फिर यदि हम नैतिक रूप से एक सही जीवन जीते हैं, तो क्या परमेश्वर पर विश्वास न करना ठीक है? यह सही नहीं है। परमेश्वर हमें जो सत्य में है सिखा रहे हैं कि परमेश्वर के लोगों के रूप में हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। इजरायलियों को कनान देश में प्रवेश करने के लिए जंगल से होकर जाना पड़ा था। उन्होंने जंगल में 40 वर्षों का लंबा समय बिताया। उस समय के दौरान परमेश्वर ने उन्हें अपनी आज्ञाएं दी, उन्हें सबत का दिन सिखाया और उन्हें आज्ञाकारी जीवन जीने का तरीका जानने दिया। परमेश्वर ने ऐसा इसलिए किया कि जब इजरायली कनान देश में प्रवेश करे, तब उनके साथ सब कुछ अच्छा हो। आज इस पृथ्वी पर रहते हुए मेरे आसपास के लोग उदासीन, बुरे और मेरे प्रति असभ्य हैं, और वे स्वार्थी ढंग से अपने लिए अच्छी चीजें लेते हैं। क्या मुझे भी उनकी तरह बर्ताव करने की जरूरत नहीं है? संसार के लोग संसार के हैं, लेकिन चूंकि हम स्वर्ग के हैं, तो हमें परमेश्वर की शिक्षाओं के अनुसार जीना चाहिए। परमेश्वर ने हमें जगत का नमक और ज्योति बनने को कहा है। ज्योति को अंधेरे को भगाने की भूमिका निभानी चाहिए, और नमक को संरक्षक के रूप में खराब होने से रोकने के लिए उपयोग किया जाता है। परमेश्वर सियोन की संतानों के द्वारा इस भ्रष्ट संसार को शुद्ध करना चाहते हैं। इसीलिए ईसाइयों का जीवन इस तरह होना चाहिए। कृपया इसे ध्यान में रखें। कृपया इफिसियों अध्याय 4 में ईसाइयों के रूप में हमारे जीवन के बारे में वचनों को पढ़ें।
हमने कई बार परमेश्वर की आज्ञाओं और व्यवस्थाओं को सीखा है। परमेश्वर ने हमें हमारे उद्धार के लिए कई शिक्षाएं दी है, लेकिन भले ही यह शिक्षाएं बाइबल में है, कुछ लोग कहते हैं बाइबल हमारे लिए मानव मामलों के लिए जीने का केवल एक उपकरण है। क्या इसका हमारे उद्धार से कोई लेना देना है? यह बकवास है। बाइबल की 66 पुस्तकों में लिखी हर बात हमारे उद्धार से जुड़ी है। इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें में बाइबल की सभी 66 पुस्तकें शामिल है ना? यदि कोई इस पुस्तक में कुछ भी जोड़ता है तो क्या होता है? हमें अपने स्वयं के विचारों को कभी नहीं जोड़ना चाहिए। यह विचार करते हुए कि मानव जाति के उद्धार के लिए परमेश्वर ने किस तरह की योजना बनाई और उन्होंने हमें क्या शिक्षा दी है, आइए हम उनकी शिक्षाओं को मानने की अपनी पूरी कोशिश करें और उन्हें अमल में लाने का पूरा प्रयास करें। आइए हम इफिसियों अध्याय 4 पर जाए, अध्याय 4 आयत 17। इसलिए मैं यह कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे न चलो। इसका मतलब है कि हमें अन्य जातियों की तरह नहीं जीना चाहिए, है ना? आयत 18, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। इसका अर्थ है ये वे लोग हैं जो परमेश्वर के जीवन के सत्य में आने में सक्षम न होकर सांसारिक जीवन में भटक रहे हैं और वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम किससे किया करें? लालसा से किया करें। लालच स्वार्थ है, लालसा से किया करे। आयत 20, पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई। हमारे द्वारा प्राप्त शिक्षाओं और दुनिया के लोगों द्वारा प्राप्त शिक्षाओं के बीच एक अंतर है। जो हमें शिक्षित करते हैं वह परमेश्वर है। तो फिर क्या हमारे पास उन लोगों का स्वरूप नहीं होना चाहिए जो परमेश्वर के द्वारा सिखाए गए हैं? पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई। आयत 21, वरना तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए कि तुम पिछले चल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। हमें अपने जीवन के पुराने तरीके, अपने पुराने स्वभाव, अपने पुराने चरित्र, अपने सांसारिक विचारों को फेंक देना चाहिए। आयत 23, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। सिर्फ तभी हम सभी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। आइए हम आयत 25 के साथ जारी रहे। इस कारण क्या छोड़कर, झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग है। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे और न शैतान को अवसर दो। चोरी करने वाला फिर चोरी न करे, वरना भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैरभाव समेत तुमसे दूर की जाए। हमें क्या करना है? इन सब से छुटकारा पाना है। आयत 32, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। सभी लोगों, हम सभी स्वर्ग के नागरिकों को इसी तरह जीना चाहिए। यदि हम एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, क्रोध करते हैं और घृणा करते हैं, तो इन बातों से भरा हुआ हृदय परमेश्वर की किसी भी इच्छा को स्वीकार नहीं कर सकता। भले ही वे बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा उनके हृदयों तक नहीं पहुंच सकती। वे प्रेरित या प्रभावित नहीं हो सकते।
एक बार फिर आइए हम खुद पर विचार करें। इसका एक स्पष्ट कारण है कि हमें इस तरह जीना चाहिए। हमें इस तरह नहीं सोचना चाहिए कि चूंकि अन्य लोग उस तरह जीते हैं तो मुझे भी वैसा ही करना है, क्योंकि हमारे पास ईश्वरीय तरीके से जीने का एक निश्चित कारण है। एक बार फिर मैं आप सभी से दुनिया की वर्तमान स्थिति से न भय जाने के लिए, लेकिन हमेशा परमेश्वर की शिक्षाओं को थामे रहने के लिए कहता हूं। परमेश्वर ने परिवार से संबंधित भी बहुत सी बहुमूल्य शिक्षाएं दी। हालांकि समय समय पर मैं कुछ ऐसे मामले देखता हूं जहां लोग अपने निजी विचारों या भावनाओं के साथ इस प्रकार की शिक्षाओं को आसानी से अनदेखा कर देते हैं। एफिसियों अध्याय 5 आयत 22 में यह लिखा है, हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। यह मेरा अपना विचार या राय नहीं है, यह परमेश्वर का वचन है। क्या आपको नहीं लगता कि परमेश्वर ने, जो आदि से अंत देखते हैं, किसी कारण से इन शब्दों को कहा? जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी और सारी सृष्टि को बनाया, तब भी उन्होंने अपनी इच्छा के बिना कुछ भी नहीं बनाया। परमेश्वर की शिक्षा को देने में एक कारण होना चाहिए। यह निश्चित रूप से आवश्यक शिक्षा है। आइए हम आयत 22 के साथ जारी रहे। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। यह कहता है कि पतियों को अपनी पत्नियों से प्रेम करना है, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। हमें ऐसा करना चाहिए। भले ही यह सभी शिक्षाएं बाइबल में पाई जाती है, लेकिन क्योंकि हम अक्सर उनका अध्ययन नहीं करते या उन्हें अपने हृदयों पर उत्कीर्ण नहीं करते, तो हम संसार के लोगों के मानक का पालन करते हैं, चाहे वह हमारे परिवार के जीवन के बारे में हो या समाज में हमारे जीवन के बारे में हो। क्या हमें हमेशा परमेश्वर की शिक्षाओं के अनुसार हर चीज का पालन नहीं करना चाहिए? बाइबल कहती है कि पत्नियों को हर चीज में अपने पति के अधीन रहना चाहिए, और यह कि पतियों को अपनी पत्नियों से उसी प्रकार प्रेम करना चाहिए, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को क्रूस पर भी चढ़ाया। आइए हम आयत 26 देखें कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नापन से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरना उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है। इसलिए कि हम क्या है? हम उसकी देह के अंग है। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। यह भेद तो बड़ा है, पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे, और पत्नी भी क्या करे? अपने पति का भय माने। पतियों ने अपनी जवानी में अपने परिवारों का समर्थन करने के लिए बहुत प्रयास किया। हमें अब उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि वे सेवानिवृत्त हो गए हैं। यदि वे अब सेवानिवृत्त हो गए हैं तो हमें उनकी सेवा कैसे करनी चाहिए? आपको कहना चाहिए, आपने हमारा घर चलाने के लिए बहुत अधिक बलिदान किया है। अब से आइए हम अपने बचे हुए जीवन में परमेश्वर पर विश्वास करके आराम से जिए। कल तक जब वह अपनी मजदूरी के साथ घर आते थे तो आप यह कहकर उनका स्वागत करते थे, वाह, आपके प्रयास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन क्योंकि वह काफी वृद्ध और सेवानिवृत्त है, तो अब उनके साथ बुरा व्यवहार मत करें। यहाँ कोई भी पति या पत्नी नहीं है जो सेवानिवृत्ति से पहले और बाद में व्यवहार अलग हो। एक बार फिर से इस पर चिंतन करते हुए कि परमेश्वर ने बाइबल में ऐसी शिक्षाएं क्यों दी, आइए हम संसार के लोगों की तरह न जिए, बल्कि परमेश्वर के वचनों में हमारे जीवन का मानक रखें। यदि आप अध्याय 6 पर जाए
तो हम माता पिता और बच्चों के बारे में भी परमेश्वर की शिक्षाओं को देख सकते हैं। इफिसियों अध्याय 6 आयत 1। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। प्रभु में आज्ञाकारी बनने का अर्थ है विश्वास में आज्ञाकारिता का जीवन जीना। आयत 2, अपनी माता और पिता का क्या कर? आदर कर। यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। हे दासों, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सीधाई से डरते और कांपते हुए जैसे मसीह की, वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो। मनुष्य को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा न करो। जब आप काम करें तब सिर्फ दिखाने के लिए सेवा न करो, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो और उस सेवा को मनुष्य की नहीं परंतु प्रभु की जानकर सच्चे हृदय से करो। परमेश्वर ने हमें यह शिक्षाएं दी है, लेकिन हम उनकी उपेक्षा करते हैं। यहाँ तक कि दुनिया में यदि आप सिर्फ आधा अधूरा काम करने की कोशिश करते हैं तो आपको छोड़ दिया जाएगा। सभी लोगों, चाहे हम किसी भी प्रकार के समाज में क्यों न हो, क्या हमें हमेशा परमेश्वर की संतानों के रूप में गुणों को धारण नहीं करना चाहिए? नमक को अपना स्वाद कभी नहीं खोना चाहिए। क्या आपको नहीं लगता कि नमक सड़न से बचाने की भूमिका तब निभा सकता है जब उसका स्वाद हो? इसीलिए परमेश्वर ने हमें दुनिया का नमक और ज्योति बनने के लिए कहा, चाहे वह आत्मिक दुनिया के लिए हो या भौतिक दुनिया के लिए। मुझे आशा है कि हम सभी परमेश्वर की संतान होंगे जो दुनिया के नमक और ज्योति की भूमिका निभा सकती है। आइए हम आयत 7 के साथ जारी रहे। और उस सेवा को मनुष्य की नहीं परंतु प्रभु की जानकर सच्चे हृदय से करो, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु से वैसा ही पाएगा। हे स्वामियों, तुम भी धमकियां देना छोड़कर उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो, क्योंकि तुम जानते हो कि उनका और तुम्हारे दोनों का स्वामी स्वर्ग में है और वह किसी का पक्ष नहीं करता। यह दास शब्द लागू करने के बजाय हम इसे उच्च पदों और निचले पदों वाले लोगों के बीच के रिश्ते के रूप में समझ सकते हैं। भले ही यदि आप उस रिश्ते में है तो बस दिखाने के लिए सेवा न करें, लेकिन ऐसे काम करें जैसे आप वास्तव में परमेश्वर द्वारा सौंपा गया काम कर रहे हैं। हमारे परमेश्वर हमें सिखाते हैं कि चाहे हम संसार में किसी भी प्रकार के स्वामी के साथ काम कर रहे हो, हमें पूरे मन से काम करना चाहिए। कुछ लोग आश्चर्य करते हैं कि क्या यह वास्तव में मेरे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने को प्रभावित करता है? क्या मुझे वाकई करना है? यदि कोई इस तरह से पूछे तो यीशु यह जवाब देते, मत्ती अध्याय 5 आयत 20, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में क्या कभी प्रवेश करने न पाओगे। उस वाक्य में एक महत्वपूर्ण संशोधन है। यह क्या है? यह शब्द है कभी। यह कहता है यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने न पाओगे। सभी लोगों, यदि हम इन मामलों को अनदेखा करें और कहें, क्या यह केवल एक नैतिक सबक नहीं है जो परमेश्वर लोगों को सफल होने के लिए देते हैं? हमारे ऐसा करने या न करने से क्या कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। यह वचन कि तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने न पाओगे मेरी राय या मेरा विचार नहीं है। यह सभी मानव जाति को दी गई परमेश्वर की सीधी शिक्षा है। इसलिए जो लोग स्वर्ग की ओर जा रहे हैं उन्हें इन शिक्षाओं का पालन करना चाहिए। आइए हम सभी जगत का नमक और ज्योति बने और बहुत सी आत्माओं को परमेश्वर की बाहों में ले जाए। और ऐसा करके आइए हम परमेश्वर को महान महिमा दे। इसी के साथ मैं आज के उपदेश को समाप्त करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।